अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरी ये वीडियो आखिर तक देख ली तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपको एंजाइटी है तो आप एंजाइटी को समझ सकेंगे, या अगर कभी आपको ज़िंदगी में एंजाइटी हुई तो आप इससे बच सकेंगे। देखिए, आजकल के दौर में एंजाइटी एक बहुत ही संजीदा जहनी बीमारी बन चुकी है। बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि एंजाइटी क्या है, एंजाइटी क्यों हो जाती है, एंजाइटी किन लोगों को हो जाती है, और इसके अलावा एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं और इससे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी हमारी बॉडी में एक अनईजीनेस की कैफियत को कहते हैं। जिंदगी में जब भी हमारे ऊपर किसी भी लेवल का स्ट्रेस पड़ता है तो हमारे जहन में एंजाइटी पैदा हो सकती है। एंजाइटी की वजह से जिस्म में बेचैनी और बेसुकूनी सी हो जाती है। यहाँ पर आपने इस बात को समझना है कि हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी एंजाइटी का सामना करना पड़ता है और ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मिसाल के तौर पे सुबह आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आपको जहन में एक बेचैनी और बेसुकूनी सी कैफियत महसूस होगी कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और इस तरह के बहुत से ख्यालात आपके जहन में पैदा होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू देकर बाहर आते हैं आपकी सारी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। इस मिसाल से हमें क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि एंजाइटी असल में आने वाले कल के बारे में एक बेचैनी होती है। यहाँ तक एंजाइटी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। ये किसी भी इंसान को हो सकती है और इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये एंजाइटी की कैफियत मुस्तकिल रहना शुरू कर दे और आपकी ज़िंदगी के मामलात में इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो ये एक बीमारी बन जाती है जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और इस वक्त इसका इलाज लाजमी हो जाता है। अब बात करते हैं कि आजकल के दौर में एंजाइटी, जो कि डेली लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा होती थी, कैसे एंजाइटी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स आजकल क्यों ज्यादा होते जा रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हमने दूसरे लोगों से गैर जरूरी मुकाबला करना शुरू कर दिया है। मसलन फलां के पास ये चीज़ है तो हमारे पास क्यों नहीं है, हर वक्त नाशुक्री करना। इसके अलावा हम दूसरों के सामने हर लिहाज से परफेक्ट बनने की कोशिश में लग गए हैं और सबके सामने अपना एक परफेक्ट इमेज शो करना चाहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर होने की एक बहुत बड़ी वजह इसके अलावा फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में हर वक्त नेगेटिव सोचना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी है। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं, और इनसे जितना ज़्यादा बचा जाए आपकी ज़हनी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर की अलामात क्या होती हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन इन सब में कुछ कॉमन अलामात होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर में दर्द रहना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, हर वक्त बेसुकूनी और बेचैनी की कैफियत रहना, एक काम पर फोकस ना कर पाना, जिसमें हर वक्त थकावट महसूस होना, और ख़ास तौर पर नींद का ना आना। अगर आपके अंदर भी एंजाइटी डिसऑर्डर की ये अलामात पाई जाती हैं तो अपने करीबी साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। साइकोथेरेपी में एंजाइटी डिसऑर्डर्स का बेहतरीन इलाज मौजूद है। अपना इलाज करवाएं, एंजाइटी को हराएं, ताकि आप भी एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। एक नई वीडियो तक के लिए अवैस अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।